देखो किचन का क्या हाल हो रखा है और वॉशरूम वहाँ पे जो टाइल्स हैं वो रिप्लेस हो रही है। आई थिंक वो धीरे धीरे करके काफ़ी सारी करेंगे या कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, जैसे कि वहाँ कोने में कचरा फैला दिया है भैया लोगों ने। और ये मेरा सारा किचन और वॉशरूम का सामान इधर आ गया है। ये आवाज़ आ रही है वॉशरूम से, जहाँ पे वो ड्रिलिंग कर रहे हैं और टाइल्स रिप्लेस कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट श्योर कि आवाज़ अभी आपको आ रही होगी या नहीं मेरी। कैन यू स्टडी इन दिस नॉइस? यू कांट। कल मेरा सेमिनार है और मुझे इस शोर में पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे भी लाइफ नॉर्मल ही होती है, जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो वो कंस्ट्रक्शन ही चल रही होती है। बंद हो गई। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पूनम मलिक है और आप देख रहे हैं HR13 इन जर्मनी। वेलकम बैक। तो अभी हम आ गए हैं काइजरस्लाउटर्न वेस्ट पे। क्योंकि आज स्ट्राइक है, कोई बस नहीं चल रही है। ये देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रखी है। अभी आज मेरा सेमिनार है, वो पीछे एक बस जा रही है। अरे 140 चल रही है, इसका मतलब जो डॉयचे बान बसेस हैं, जो DB रिजियो बसेस हैं वो चल रही हैं। जो स्टेट बसेस हैं जैसे कि VRN की जो बसेस हैं वो नहीं चल रही हैं। और आज मेरा सेमिनार है तो बसेस तो है नहीं, इसलिए मैंने काइजरस्लाउटर्न वेस्ट से ट्रेन लेने की सोची है और हाफ्टबानहोफ तक जाऊँगी मैं। फिर वहाँ से देखती हूँ, आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। सेमिनार तो अटेंड करना है, प्रेजेंटेशन देनी है आज मुझे। So today is very important day for me and we still have to survive here, चाहे स्ट्राइक हो चाहे ना हो। Kaiserslautern, Fachwerk. Ausstieg in Fahrtrichtung links. अभी हम आ गए हैं हाफ्टबानहोफ, जो काइजरस्लाउटर्न का मेन स्टेशन है वहाँ पे। इसके बाद आगे ट्रेन जाएगी नहीं। यहाँ से मैं साइकिल लेने का सोच रही हूँ, फ्राउनहोफर तक जाऊँगी क्योंकि उसके बाद पहाड़ वाला एरिया आ जाता है। ये वाला आइडिया मेरी फ्रेंड शिल्वा ने मुझे दिया था कि ट्रेन से जाओ, फिर जूड वाला जो साउथ वाला गेट है वहाँ से एग्ज़िट करो और फिर कोई भी साइकिल ले लो। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी साइकिल ले ली है। दोस्तों आज पहली बार ऐसे सिग्नल विग्नल फॉलो कर रही हूँ मैं। लो जी आ गए हैं फ्राउनहोफर, बाइक पार्क कर दूँ मैं। हो गई हो गॉड। साइकिल से यहाँ तक आते आते 12 मिनट 50 सेकंड लगी हैं और मेरी हालत टाइट हो गई है। थोड़ा सा ऊंचाई पे है इसलिए मैंने सोचा वॉक कर लूँगी, इतना दूर नहीं है अब। यहाँ से बस 10 मिनट की वॉक रहती है। हाँ, तो मेरा सेमिनार जो है वो बायोमैथ्स का है, जो पिछले सेमेस्टर मैंने सब्जेक्ट दिया था। अभी मुझे थोड़ा सा पानी पीने की ज़रूरत है। हाँ वेट, बिना बसेस के रोड एकदम खाली है। लो जी पहुँच गए हैं यूनिवर्सिटी। हमारी बिल्डिंग यही वाली है। ये है हमारा क्लासरूम जहाँ हमारी क्लास लगती थी बायोमैथ्स की, और प्रेजेंटेशन के लिए सब रेडी है। ओ गॉड, इधर देनी है प्रेजेंटेशन, यहाँ खड़े होके। ये हमारी स्क्रीन होगी। आउटफिट थोड़ा सा चेंज करते हैं, प्रेजेंटेशन के हिसाब से बनाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। बाल थोड़े से स्ट्रेट करने की कोशिश की थी पर हुई नहीं कामयाब। ओके, सेमिनार हो गया है, बहुत बढ़िया हुआ। सेमिनार के बारे में बताती हूँ आपको मैं थोड़ा सा। ये जो सेमिनार था वो 3 क्रेडिट्स का था। इसमें क्या करना होता है कि आपको किसी और की रिसर्च जो है वो पढ़नी होती है, समझनी होती है, उसकी प्रेजेंटेशन बनानी होती है और फिर उसको प्रेजेंट करना होता है। और जब आप प्रेजेंट करते हो तो प्रोफेसर या स्टूडेंट्स जो भी अटेंड कर रहे होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आप उस बेसिस पे उनके आंसर्स देते हो। तो मेरी प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने फीडबैक दिया कि हाँ मुझे प्रेजेंटेशन अच्छी लगी
और तुमने ऐसे बोर्ड पे लिखा इक्वेशंस वगैरह, और तुमने जो प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन दिया वो काफ़ी अच्छा था। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, इधर उधर से 1-2 पेपर और देखे थे मैंने, उनमें रिसर्च की कि क्या बोल रहे हैं वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो वो सब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया था, तो प्रोफेसर को वो चीज़ अच्छी लगी। बाकी 2 स्टूडेंट्स और थी, उनके भी पेपर बाद में डिस्कस हुए मेरी प्रेजेंटेशन के बाद। क्योंकि मैं सुबह 11 बजे पहुंच गई थी यहाँ पे, तो प्रोफेसर ने मुझे देख लिया था। फिर जब उन्होंने पूछा कि कौन प्रेजेंट करना चाहता है, मैंने कहा मैं कहा सबसे पहले मैं जाती हूँ। ये मेरा सबसे पहला पेपर था इस सेमेस्टर का, 3 क्रेडिट्स का। 3 क्रेडिट्स के लिए भी इतनी मारामारी करनी पड़ी। कभी ट्रेन से आ रही हूँ, कभी साइकिल से आ रही हूँ, कभी पैदल चल रही हूँ, और अब फिर से पैदल चल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कुछ भी नहीं खाया, सुबह बस ब्रेकफास्ट किया था, चाय, अंडा ब्रेड, और फिर उसके बाद यहाँ आके एक एप्पल खाया। आफ्टर दैट मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अभी मैं जा रही हूँ लिडल मार्केट, यहाँ से कुछ खाऊंगी। आ गए हैं हम लिडल, अंदर चलते हैं अभी। यहाँ से मुझे लेना है क्रॉसॉन। तो भाई मैंने एक और क्रॉसॉन जो है वो ले लिया था। क्रॉसॉन है, पता नहीं क्या है ये, मीठा है कुछ खाने का, क्या बोलते हैं इसे, डोनट। यस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स, यमी लग रहा है। तो डोनट ले लिया है। अभी मैं फिर से पैदल जा रही हूँ और फिर से साइकिल लूँगी। अगर ट्रेन मिल जाएगी टाइम पे तो ठीक है, वरना ऐसे ही लटक के जाना है घर वापस। ये तो मैं भूल ही गई थी कि बस तो चल ही नहीं रही है, और जो चल रही है वो काफ़ी लेट आ रही है, और उसका भी भरोसा नहीं है मुझे कि आएगी या नहीं। तो इट्स बेटर कि पैदल ही चलें 11 नंबर की बस लेते हैं। ओके जी, रास्ते में चलते चलते खाती हूँ मैं। सो वी आर लॉकिंग द साइकिल। हाँ, हो गई, हम पहुँच गए हैं हाउप्टबाhnhof ज़ूडज़ुगाम साउथ गेट। अब यहाँ से हमें ट्रेन लेनी है घर के लिए। कैसा डेवलप्ड देश है ये जहाँ एक स्ट्राइक हुई नहीं कि हालत ख़राब हो जाती, लोग पैदल चलने पे आ जाते हैं, साइकिल पे आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है ना, आपको वो मिलेगा रिक्शा, क्योंकि कैब वगैरह भी करो तो बहुत महंगी पड़ती है, 10-11 यूरो तो लगते ही हैं, उसका मिनिमम चार्ज होता है। तो उससे बेटर तो इंसान फिर पैदल ही चल ले। सो देयर इज़ चेंज इन प्लान। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने बोला कि इधर आ जा। मैं स्टार्ट मिटे जा रही हूँ अभी, और यहाँ से मैं बस ले रही हूँ 140, और ये वाली बसेस चल रही है। जिन प्लेटफॉर्म्स पे ये वाली बसेस आ रही है ना, डीबी रिजियो बसेस, ये वाली चल रही हैं। बट जैसे बस स्टैंड पे अदर प्लेटफॉर्म्स बी ए, वो उन सब पे ये वाला लिखा हुआ है नोटिफिकेशन की स्ट्राइक है, नो बसेस। और एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूँगी कि जैसा आपने देखा मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है, तो इन एग्ज़ाम्स में मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा पैक्ड शेड्यूल चल रहा है। मैं कैलेंडर में लिख के रखी हुई हूँ कि ये चीज़ें करनी है। पूरा फरवरी जो है मेरा पैक्ड है, मैं बहुत कम वीडियोस डाल पाऊँगी सो प्लीज़ बेयर विद मी। तो एक ये अपडेट है। दूसरी अपडेट क्या मुझे देनी चाहिए? दूसरी अपडेट ये है कि मैं इंडिया जा रही हूँ। यस, इन बिटवीन पेपर्स मैं घर जा रही हूँ। बस आ गई है। भाई कौन कहता है कि जर्मनी में पुराने घर नहीं है? ये वाला घर देखो ईंटें दिख रही हैं इसकी। स्टार्ट मिटे पहुंच गई हूँ मैं। अभी मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। अभी यहाँ से तो मैं घर आराम से चली जाऊँगी। मेन दिक्कत जो थी वो थी हाउप्टबाhnhof से इधर आने की, तो वो प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। अभी मस्त जाके चाय वाय पीती हूँ, थोड़ा कुछ खाना वाना ठूसती हूँ मेरी दोस्त ने लंच बना रखा है। यस, आई हैव एंटर्ड हर अपार्टमेंट। मैं आ चुकी हूँ घर पे। काफ़ी लेट हो गया, मैं अपनी दोस्त के साथ बातें करने लग गई थी। 9 बज गए हैं। मेरी फ्रेंड के यहाँ से मैं सीधा चली गई थी मॉल, और वहाँ पे मैं गई प्राइमार्क, और वहाँ से मैंने एक मस्त शॉपिंग की है, और वो है शूज़।
ये शूज़ 18 यूरो के हैं, मार्क्ड प्राइस 18 यूरो है इनका, और मुझे ये 7 यूरो में मिले। दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, बहुत अच्छी डील है। तो आज का दिन कैसा रहा? काफ़ी टायरिंग रहा। सुबह से निकली हुई हूँ, अब आके पहुँची हूँ। स्ट्राइक की वजह से बहुत दिक्कत हुई है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, पूरी जर्नी देखी, कैसे मेहनत कर करके मैं गई हूँ उधर। ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है कि स्ट्राइक हो रही है, कोई बस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डीबी वाली बस अवेलेबल थी, और मतलब काफ़ी ऐसा रिस्ट्रिक्टेड सा फील होता है। ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए हैं। इंडिया में होते तो ऐसा नहीं होता, रिक्शा किया, चलो मेरे भाई निकल लो, जहाँ कहीं भी जाना है। मेट्रो की अगर स्ट्राइक चल भी रही है तो रिक्शा है, बस है, मतलब ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे होते हैं इंडिया में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, विच इज़ टू बैड। वेलकम टू जर्मनी। इस पूरे मंथ बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई हैं, मतलब जनवरी मंथ में कभी बस की स्ट्राइक हुई है, कभी फार्मर्स की स्ट्राइक हुई है, और बीच में डीबी की भी स्ट्राइक हुई थी। मतलब जो डॉयचे बान है, जो ट्रेन है यहाँ की, उसकी भी स्ट्राइक 4 दिन चली थी, 24 जनवरी से 29 जनवरी तक। चलो जी, मैंने आपके साथ आज अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। और अभी वीडियोस का जो सिलसिला है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, थोड़ा सा कम रहेगा, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। क्योंकि पिछले सेमेस्टर भी जब मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी ना, मैं व्लॉग्स रेगुलरली डाल रही थी, ठीक है। बट इस सेमेस्टर थोड़ा सा पैक्ड है मामला। इस वजह से मैं नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने एग्ज़ाम्स इस तरीके से प्लान किए हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने हैं एग्ज़ाम्स। सो दैट इज़ द रीज़न। बट आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, हम वापस आएंगे। चलो जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय। हमारी फ्रेंड शिल्वा ने गोलगप्पे बनाए, पानी वानी भी बना रखा, मस्त चटनी। और अब हम गोलगप्पों का आनंद लेंगे जर्मनी में।